नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, जाहि न चाहई कबहु कछु, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। नवम प्रवचन। श्री राम शरणम मम, सरग नरक अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरय धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहई कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निच गेहु। भगवान श्री रामभद्र ने महर्षि वाल्मीकि से अपने निवास स्थान के लिए जो प्रश्न किया, उसके उत्तर में महर्षि ने 14 प्रकार के भक्तों के हृदय की ओर संकेत करते हुए प्रभु से अनुरोध किया कि ये लक्षण जिन भक्तों के हृदय में विद्यमान हों, आप वहां पर निवास करें। इनमें से अभी तक 12 स्थलों की चर्चा आपके समक्ष सांकेतिक अर्थों में पूरी हुई है। अब आज और कल में शेष 2 स्थानों की चर्चा की जाएगी। महर्षि वाल्मीकि प्रभु से अनुरोध करते हैं कि जो केवल स्वर्ग तथा मोक्ष में ही नहीं, नरक में भी आपका दर्शन करते हैं, जिन्हें आपका धनुष बाण धारण करने वाला रूप सर्वत्र दिखाई पड़ता है, और जो मन वचन और कर्म से आपके सेवक हैं, आप उनके हृदय में निवास करें। वस्तुतः यह जो स्थान है वह साधना की चरम परिणति की ओर इंगित करने वाला है। महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि सर्वत्र भगवान को देखे या देखता है, उसके हृदय में निवास कीजिए। यह तो कोई भी कह सकता है। यह तो वेद पुराण शास्त्र तथा सारे संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर का निर्वास सर्वत्र है, किंतु वहाँ जो एक विशेष वाक्य जोड़ दिया गया है वही इसका प्राण है। यद्यपि निर्गुण निराकार के रूप में ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सबके हृदय में विद्यमान है, पर यहाँ निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार श्री राम की ओर इंगित किया गया। इसके लिए इन पंक्तियों में यह कहा गया, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। जो धनुष बाण धारण करने वाले भगवान को सर्वत्र देखते हैं। वस्तुतः ईश्वर के विषय में यह कह देना बड़ा सरल है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घट व्यापी है, किंतु उसका अनुभव होना अत्यंत कठिन है। यह अनुभव केवल विचार के माध्यम से ही होना यथेष्ट नहीं है, यह याद रखिएगा। अब इसे जरा गंभीरता से समझना होगा। एक सत्य यह है जिसे हम विचार के माध्यम से स्वीकार करते हैं, और दूसरी अनुभूति वह है जिसे हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसका दृष्टांत है जब भगवान श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी का स्वागत करने जाते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र और जनक जी का मिलन होता है, उस समय दोनों भाई वहां नहीं थे। वे राजर्षि जनक की वाटिका देखने चले गए थे। महाराज श्री जनक उस समय के महानतम ज्ञानी हैं और निर्गुण निराकार ब्रह्म में उनकी चरम निष्ठा है। उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम मुनिगण उनके पास आया करते थे। ऐसा वर्णन सर्वत्र आता है, तथा रामचरितमानस में भी इसका संकेत करते हुए कहा गया, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तो एक और है तत्वज्ञ निर्गुण निराकार निष्ठ राजर्षि जनक, तथा दूसरी ओर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं, जो सगुण साकार के रूप में अवतरित ब्रह्म राम और लक्ष्मण को लेकर आए हुए हैं। अवतरणा की पद्धति में महर्षि विश्वामित्र अत्यंत पारंगत हैं। भगवान राम को शिक्षा देने का जो गुरुतर कार्य है वह गुरु वशिष्ठ के द्वारा संपन्न होता है, किंतु उसके पश्चात भगवान श्री राम की लीला का जो लोक में प्राकट्य है वह कार्य ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के द्वारा संपन्न होता है। मानो जो संत महापुरुष होते हैं उनकी प्रकृति में भी भिन्नता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक महापुरुष की भूमिका बिल्कुल एक जैसी हो। यहाँ पर भी दोनों की प्रकृति में जो मूलतः अंतर है वह बड़े महत्व का है। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं तथा समस्त लक्षण उनमें विद्यमान हैं, किंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की एक विशेषता है, उनमें रजोगुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। इसी रजोगुण के कारण प्रारंभ में विश्वामित्र जी का ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से संघर्ष होता है। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि महर्षि विश्वामित्र सत्वमय तो हैं ही, पर उनमें रजोगुण का अंश भी विद्यमान है, किंतु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ में केवल सतोगुण ही है।
यह बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ तक अंतर्मुखता का संबंध है उसमें रजोगुण बाधक है और सत्व में स्थित होकर व्यक्ति अंतर्मुख हो सकता है। पर अगर संसार में लोक कल्याण के लिए व्यवहार करना हो, कर्म करना हो, तब तो व्यवहार में रजोगुण को स्वीकार करना ही होगा। दोनों गुरुओं का विभाजन बड़ा उत्कृष्ट है। महर्षि वशिष्ठ यदि अपने आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्रदान करते हैं तो लोक कल्याण के लिए इन्हें नई दिशा देने का कार्य महर्षि विश्वामित्र, जो सतोगुण के साथ रजोगुण को लोक कल्याण के लिए स्वीकार किए हुए हैं, द्वारा संपन्न होता है। रजोगुण में कलात्मकता होती है, वह श्री विश्वामित्र जी में है। यूँ कह लीजिए कि जैसे आप कोई एक वस्तु किसी के सामने रख दें, यदि वह व्यक्ति परख करने वाला है तो उसे वह वस्तु अच्छी लगेगी। पर जैसा आप देखते हैं कि किसी भी वस्तु को वस्त्र, कांच या अन्य माध्यमों से बड़े कलात्मक रूप से सजा दिया जाता है, उसके पश्चात जब वह वस्तु एक रहस्यात्मक रूप में सामने आती है तो उसके प्रति सहज ही एक उत्सुकता जागृत होती है कि इतने आकर्षण ढंग से सजे हुए कलात्मक सज्जा के अंतराल में आखिर है क्या। यही रजोगुण की कला है। एक सतोगुणी व्यक्ति अगर कोई वस्तु भेंट करेगा तो उठा करके चरणों में रख देगा, पर जब रजोगुणी भेंट करेगा तो इस तरह सजा कर भेंट करेगा कि वस्तु सुंदर लगे। आज वही रजोगुणी प्रवृत्ति काम आई। महर्षि विश्वामित्र विचार करते हैं कि जब श्री महाराज जनक सुनेंगे कि मैं आया हुआ हूँ तो वे स्वागत करने के लिए आवेंगे, और ऐसे अवसर पर श्री राम लक्ष्मण यहाँ न रहें, यही उनको उचित लगा। यह विचार कर वे दोनों भाइयों को आदेश देते हैं कि कल प्रातः काल पूजन के लिए पुष्प तो लाना ही होगा, अतः तुम दोनों भाई जाकर आज ही वाटिका देखाओ। और उनका उद्देश्य पूरा हुआ। जब राजर्षि जनक आए तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने उनका स्वागत किया, मिले। स्वाभाविक है कि जब श्री राम और लक्ष्मण होते तो उनको भी उठना ही पड़ता। यद्यपि भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को अपने बड़ों तथा गुरुजनों का उठकर सम्मान करने में कोई संकोच नहीं होता है, पर विश्वामित्र जी की योजना तो और ही है। वे नहीं चाहते कि प्रारंभ में श्री राम और श्री लक्ष्मण उठकर खड़े हों। इस प्रकार तो वे उन सबके समान ही लगेंगे जो अन्य मुनिगण आए हुए हैं, पर वे रजोगुण का सदुपयोग करते हैं। जनक जी से मिलकर मुनिगण सहित सब लोग बैठ गए। जब विश्वामित्र जी की जो इच्छा थी वह पूरी हो गई। उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण लौटकर आते हैं। तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। फिर वह दृश्य उपस्थित हो गया जो विश्वामित्र जी चाहते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम और श्री लक्ष्मण से कोई परिचित नहीं है। महर्षि विश्वामित्र के साथ भी उन्होंने इन्हें नहीं देखा। यद्यपि ये दोनों अपरिचित के रूप में आए, पर महाराज जनक के सहित सारा समाज तथा सब श्रेष्ठतम व्यक्ति उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने दोनों को बड़े प्रेम से अपने पास में बैठा लिया। राजर्षि जनक उन राजकुमारों को अपलक देख रहे हैं और उनके देखने को देखकर विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आज वेदांत निष्ठ जनक उन्हें देख रहे हैं। वेदांत में तो रूप को मिथ्या मानते हैं, यद्यपि तत्व ज्ञान के लिए यह आवश्यक है, फिर भी जनक जी उस रूप को देखते और आकृष्ट हो जाते हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज, इन दोनों राजकुमारों को देखकर ऐसा लग रहा है, इन ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो फिर प्रश्न यह आया कि भले ही कोई अपने सिद्धांत में दृढ़ रहा हो, पर जब उसने इसका त्याग कर दिया तब तो इसका अर्थ यही है कि वह साधना की दृष्टि से च्युत हो गया। जनक जी ने जब यह कहा कि ब्रह्म सुख को मन ने छोड़ दिया, तब इसका क्या अर्थ है? वे ऊपर उठ गए या उनका पतन हो गया? महाराज विदेह हैं और वे देह से ऊपर उठे हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नीचे चला जाए तब तो पतन है, किंतु यहाँ पर विदेह नाम की सार्थकता विश्वामित्र जी ने देखी। नाम तो उनका विदेह था, पर व्यवहार में वे देह में रहकर सारा राज्य चलाते थे। मानो उनका जो विदेहत्व था
वह विचार मूलक था, व्यवहार मूलक नहीं था। वहाँ पर गोस्वामी जी का शब्द बड़े महत्व का है। वे सांकेतिक भाषा में कहते हैं, मूर्ति मधु मनोहर देखी। और देखकर क्या हुआ था? तो बोले, भयउ विदेह विदेह विशेषी। विदेह सचमुच विदेह हो गए। विचार से विदेह होना एक बात है, तथा सचमुच देह का भान न होना भिन्न बात है। निर्गुण निराकार में जो विदेह की स्थिति है, उसमें केवल ज्ञान का विदेहत्व है। पर भक्त में जब वह विदेहत्व आता है तो वह प्रकट रूप में देहानुभूति से ऊपर उठ जाता है। वह वस्तुतः प्रत्यक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि यह मान कर चलें कि ये ज्ञानी हैं और शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। उसके पश्चात फिर उस संदर्भ में दोनों का वार्तालाप होता है। इस वार्तालाप में जो अनुभूति होती है, उसका गोस्वामी जी ने रामायण तथा दोहावली में अनेक युक्तियों से वर्णन तथा समर्थन किया है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि अगर हम ब्रह्म को केवल निर्गुण निराकार माने, सगुण साकार न माने, तो इसमें क्या आपत्ति है? उस समय उन्होंने गणित के एक सिद्धांत के माध्यम से इसका उत्तर देते हुए कहा, अंग अगुण आखर सगुण। आप कागज में जब लिखा पढ़ी करते हैं तो एक नियम है कि रुपयों की संख्या पहले अंक में लिखेंगे। 1000 लिखना है तो एक अंक लिख कर 3 शून्य दे दिया। पर यह नियम है कि उसके बाद अक्षरों में भी लिखते हैं 1000, क्योंकि अगर केवल अंकों में ही लिखें तो यदि कोई एक अंक घटा दे तो 100 हो जाए और एक बढ़ा दे तो 10,000 हो जाए। इसलिए पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए जैसे अंक के साथ अक्षर लिखना आवश्यक है, यद्यपि यह ठीक है कि अंक वस्तुतः गणित का विषय है, वह अचर का विषय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म तो अंक है, पर जब तक उसे सगुण साकार अक्षर के रूप में न देखें, तब तक पूरी तरह से संदेह का निवारण नहीं होगा, भ्रम नहीं मिटेगा, निश्चिंतता नहीं आएगी और बात भी समझ में आने योग्य है। अपनी वाणी से कह दिया ईश्वर सर्वत्र है और मान लिया, पर सगुण साकार का अर्थ है कि वह सर्वत्र रहने वाला ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, जिससे हम कह सकें कि हाँ है। जिसे हृदय और विचार का विषय माना जाता था, वह अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार के रूप में आ जाता है, तो एक निश्चिंतता आ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जनक जी के जीवन में भी निर्गुण के बाद जो सगुण की उपस्थिति है, वह उनको और भी ऊंचाई की ओर ले जाती है। इसीलिए उन्होंने पूछा, ये कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल बालक। विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर देखा, आपकी दृष्टि तो बड़ी पैनी है, अच्छा बताइए आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा, मुझे तो ये साक्षात ब्रह्म लगते हैं। विश्वामित्र प्रसन्न हुए। इन्होंने तो एक ही दृष्टि में ब्रह्म को पहचान लिया। सचमुच बड़ी पैनी दृष्टि है। वस्तुतः विचार के द्वारा ब्रह्म को जान लेने से यह आवश्यक नहीं है कि हृदय में भी रस की अनुभूति हो, क्योंकि विचार के द्वारा तत्व ज्ञान हो सकता है, पर रसानुभूति तो हृदय के द्वारा ही होगी। गोस्वामी जी ने यहाँ एक शब्द कह दिया कि इन ही बिलोकत अति अनुरागा। जनक जी के हृदय में अनुराग का उदय हुआ। इसे यूं कहा जा सकता है कि तत्व ज्ञान तो पहले से ही था। यदि हमारे विचार में कुछ हो, हृदय की अनुभूति उससे भिन्न हो तथा क्रिया में कुछ और दिखाई दे, तब तो व्यक्ति किसी एक दिशा में बढ़ ही नहीं सकता। आज तो ऐसा लगता है कि जहाँ मस्तिष्क है वहीं हृदय है तथा वहीं क्रिया है। जब जनक जी ने कहा ब्रह्म, तो विश्वामित्र जी का सांकेतिक रूप से मानो प्रश्न था कि एकमेवा द्वितीयम, ब्रह्म तो एक होता है, पर आप जब 2 रूपों में देख रहे हैं तो जरा सोचिए, ब्रह्म क्या 2 हो गया? इसीलिए जनक जी ने बड़ा सांकेतिक शब्द कहा कि न लगता है कि एक ब्रह्म ही 2 रूप बनाकर आ गया है, अलग अलग रंग ले लिए हैं। वैसे दोनों का एक ही रंग हो सकता था, दोनों ही श्याम या दोनों ही गौर हो सकते थे,
किंतु ऐसा नहीं किया। राजर्षि जनक कहते हैं कि जब ब्रह्म ने अवतार ग्रहण किया तो उसे लगने लगा कि इससे तो वेद की जो मान्यता है वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब भी वेदों से प्रश्न किया गया कि ईश्वर कैसा है तो उन्होंने कभी यह कहकर उसका प्रतिपादन नहीं किया कि ऐसा है। नेति नेति कही वेद निरूपा। उन्होंने जब कहा तो यही कहा कि ऐसा नहीं है। जनक जी तर्क करते हैं कि लगता है कि ब्रह्मा ने सोचा हो कि जब हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो दिखाई देने लगेगा कि ऐसा है, तब तो फिर वेद की बात कट जाएगी। इसीलिए 2 रूप बना लिए जिससे वेद की बात भी रह जाए। कोई कहे कि क्या ईश्वर सांवला है तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई, गोरा भी तो दिखाई दे रहा है, और तब नेतृत्व बन जाएगा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इसका अभिप्राय यही है कि अंतःकरण में रस की अनुभूति के बिना, भावना की अनुभूति के बिना जो शुष्क ज्ञान है वह विचार कर ही रह सकता है। आप समाधि की दशा में चले जाइए या ब्रह्म विचार करके आत्मचिंतन में निमग्न हो जाइए तो आपका ज्ञान तथा आपका योग उपयोगी होगा। किंतु अगर आपको संसार के व्यवहार में भी आना है तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। काकभूषुंडी जी और महर्षि लोमश के संवाद में इसी का संकेत आता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, महाराज मैं सगुण ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूँ। महर्षि लोमश ने उपदेश देते हुए कहा, भुषुंडी तुम जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हो वह तुमसे अलग है क्या, तुमसे दूर है क्या? उन्होंने कहा कि सोतय तो ही ताही नहीं भेदा, बारी बीच इब गाव ही वेदा। जिस तरह से समुद्र और उससे उठने वाली लहर में लंच मात्र भी भेद नहीं है, उसी प्रकार से तुम ब्रह्म से अभिन्न हो। पर आगे चलकर यह स्पष्ट हो गया कि विचारगत सत्य से आचरण बदल जाए यह आवश्यक नहीं है। भुषुंडी जी को देखकर लोमश जी को लगा कि शायद यह मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है। तब धीरे धीरे क्रोध आने लगा। उन्हें लगा कि मैं इतने परिश्रम से इसे समझा रहा हूँ पर यह ध्यान नहीं दे रहा है। मान लीजिए मैं कथा कह रहा हूँ और आप सोने लगे या बातचीत करने लगे। न सुन रहे हो तो ठीक, पर यदि बातचीत करने लगें तब तो अपने न सुनने के साथ साथ दूसरों के सुनने में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्षोभ होने की संभावना है। उन्हें क्षोभ होने लगा। मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। इतना उच्च कोटि का ज्ञान मैं इसे दे रहा हूँ पर यह सुन नहीं रहा है। तब उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अब देखिए अभी ब्रह्म कह रहे थे और अब मूर्ख कहने लगे। यही विडंबना है ज्ञान और व्यवहार की। जो कह रहे थे सर्वम क्लविदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, वे ही कहने लगे मूढ़ परम सिख दे हुन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुठानसी। सत्य बचन विश्वास न करई, बायस इव सब ही ते डरई। पूरा कौवा जैसा स्वभाव है तेरा। कौवे को कुछ देने के लिए बुलाया जाए तो भी वह डरता है कि कहीं पकड़ न लिया जाऊं। तू तो पूरा कौवा है। इसीलिए मैं शाप देता हूँ कि जा चांडाल पक्षी हो जा। अब जरा विचार कीजिए, जो सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव कर रहा है अगर सामने वाले को दुष्ट समझ बैठे, उसे मूर्ख कहे और यहाँ तक कह दे कि चांडाल पक्षी हो जा, तब यही तो सिद्ध हुआ कि विचार का सत्य व्यवहार में नहीं आया और वह विचारगत अनुभव उन्हें भुषुंडी जी के आचरण में पड़ा। महर्षि को आशा थी कि शाप सुनकर वह मेरे चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं कि जहाँ शाप सुनकर चरणों में गिरकर अपने शाप से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौवा हो जाने पर भी भुषुंडी जी मुनि को प्रणाम कर प्रसन्नता से उड़ने लगे, तब महर्षि को लगा कि बड़ी अद्भुत बात है। यह अपने आप को भेदवादी कह रहा है पर इसके व्यवहार में न तो क्षोभ है और न ही क्रोध है, और मैं स्वयं को अद्वैतवादी मानता हूँ पर मुझे क्रोध आ गया। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वह मात्र बुद्धिमत्ता तथा तर्क से नहीं होगा। इस तरह से कोई भी उसका प्रतिपादन कर सकता है।
यही इस प्रसंग में भी दिखाई पड़ा। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि लोमश जी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे वह भुशुंडी जी के आचरण में दृष्टिगत होता है। भुशुंडी जी की स्थिति का वर्णन करने के लिए जो पंक्ति लिखी गई उसमें इसी की ओर इंगित किया गया है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। गरुड़ ने काकभुशुंडी जी से पूछा कि जब उन्हें क्रोध आया तो आपको कैसा लगा, क्योंकि साधारण श्रद्धालु जो होंगे वे तुरंत उठकर चले जाएंगे कि इनको क्रोध आ गया, ये किस काम के महात्मा हैं। पर भुशुंडी जी को क्रोध इसलिए नहीं आया क्योंकि लोमश जी की वाणी में उनको लोमश जी नहीं दिखाई पड़े। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं समझ गया कि इस समय हमारे कृपामय भगवान ही महर्षि की बुद्धि में बैठ गए हैं और वे ही इस तरह मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी लीन ही प्रेम परीक्षा मोरी। प्रभु ने लोमश जी के मुख से जो कहलवाया वही महर्षि लोमश ने कहा। महर्षि ने भुशुंडी जी का जब यह व्यवहार देखा तो उन्होंने अनुभव कर लिया कि ज्ञान के साथ जब तक भक्ति का मिलन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक जीवन के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। यही रामचरितमानस की भी विचारधारा है। उन्होंने यह स्थिति देख ली जिसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। सरग नरक अपबरग समाना जहाँ तहाँ दीख धरे धनुबाना। जब उन्होंने लोमश जी में भगवान दिखाई दे रहे हैं, उनके बोलने में भगवान का स्वर सुनाई दे रहा है, तो इसका परिणाम यह हुआ कि मुनि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने बड़े आदर पूर्वक भुशुंडी जी को बुलाया और उसके बाद पूरी राम कथा अपने मुख से उन्हें सुनाई। यही है भक्ति और ज्ञान का मिलन, पावन हृदय और विचार का मिलन। आशीर्वाद की पराकाष्ठा रामायण में दो पात्रों के जीवन में मिलेगी। या तो श्री लक्ष्मण जी के प्रति आशीर्वाद की वर्षा हुई या भुशुंडी जी को प्रचुर आशीर्वाद मिला। महर्षि पछताने लगे, इसका हृदय कितना भक्तिमय है, यह कितना सहिष्णु है और मैंने इसे शाप दे दिया। इस पश्चाताप में उन्होंने भुशुंडी जी को खूब दिया, भक्ति का वरदान दिया, वैराग्य दिया और यहाँ तक उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम जहाँ जाकर रहोगे वहाँ 4 कोस तक अविद्या का प्रवेश नहीं होगा। भगवान के नाना प्रकार के रहस्यों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, सर्वत्र तुम्हारी गति होगी। तो रामचरितमानस का मानो दर्शन यह है कि वेदांत के सत्य को कह देना एक बात है, वह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पर व्यवहार की भूमि में उसे आचरण में लाना बिना भक्ति के अत्यंत कठिन है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत ले लें। आपसे यदि यह कहा जाए कि सुंदर से सुंदर रूप की कल्पना करें, तो हम में से अधिकांश व्यक्ति सुंदर से सुंदर रूप की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर संगमरमर का एक विशाल प्रस्तर खंड रखकर हम लोगों से यह कहा जाए कि आपकी कल्पना में जो रूप है उसे इस पत्थर में प्रकट कर दीजिए, तब तो अधिकांश व्यक्ति यही कहेंगे कि भाई हम कल्पना तो कर सकते हैं, पर पत्थर में उसे प्रकट कर पाना हमारे वश में नहीं है। मूर्तिकार वह है जो कल्पना ही नहीं करता बल्कि उस कल्पना को साकार करता है। जो उसके हृदय में है उसे जब वह प्रत्यक्ष कर देता है तब कितना आनंद होता है। आप में से अनेक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिन्होंने श्री मंगल महादेव की प्रतिमा दर्शन किया होगा, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हमारे बिरला दंपत्ति की ओर से आयोजित किया गया था। वहां जाकर एक अद्भुत दिव्यता तथा आनंद की अनुभूति होती है। वहां भगवान शंकर की मुख मुद्रा में जो प्रसन्नता है, उनकी आंखों में जो एक स्निग्ध भाव है, वह अभिव्यक्ति उस कलाकार के बिना कैसे साकार हो सकती थी। उस कलाकार ने उस भव्यता तथा दिव्यता को अपनी कला के द्वारा बाहर प्रकट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म तो एक सिद्धांत के रूप में अंतःकरण में स्थित एक कल्पना के समान है, और भक्त की वह मूर्तिकार है जो उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार बनाकर प्रत्यक्ष दिखला देता है। देखिए, ये है ईश्वर। भक्ति की महिमा यही है।
गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, प्रहलाद को भक्ति का आचार्य क्यों माना जाता है? उनका तो दैत्य कुल में जन्म हुआ। उन्होंने कहा, भाई यह तो सभी कहा करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, पर उसे प्रकट करने वाला कोई एक भक्त ही होता है। गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कहते हैं, प्रीति बंदौ प्रहलाद ही की जिन, पाहन ते परमेश्वर काढ़यो। होना और बात है, पर उसे प्रकट करना और बात है। इसी के लिए प्रेम की भावना की आवश्यकता है, जिससे वह दिव्यता प्रकट होती है। एक व्यक्ति को हम व्यक्ति कहेंगे और किसी प्रस्तर, शिला या धातु में गढ़ी गई आकृति को मूर्ति कहेंगे। पर भगवान राम के लिए क्या अनोखा शब्द आया। जनक जी ने जब उन्हें देखा तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी। उस सौंदर्य और माधुर्य की मूर्ति को देखकर वे मुक्त हो गए। यह मूर्ति तो भक्तों द्वारा ही बनाई जाती है। भक्तों की भावना की अभिव्यक्ति ही मूर्ति है, तथा आप में जितनी भावना, भक्ति और प्रेम का मिश्रण होगा, उसमें उतनी ही चैतन्यता की अनुभूति होगी। वस्तुतः ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रकट करके भक्त उसे साकार कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रहलाद ही धन्य है। हिरण्यकशिपु पूछता है कि भगवान कहाँ हैं, तो प्रहलाद वही उत्तर देते हैं जो कि एक विद्यार्थी देता है, जिसे पढ़ा दिया गया हो कि ईश्वर सर्वत्र रहता है। अब न तो अध्यापक ने सर्वत्र देखा है और न ही विद्यार्थी ने। गुरु ने कहा, शिष्य ने याद कर लिया और सुना दिया, पर जो प्रत्यक्ष करके दिखा दे वही सच्चा विद्यार्थी है। अयोध्या कांड में प्रसंग आता है कि श्री भरत भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए और मुनि के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ एक पंक्ति लिखी हुई है, जिसके अर्थ के विषय में टीकाकारों में थोड़ा भ्रम है। वहाँ पर वाक्य आता है, आशीष दीन कृतार्थ कीन है। अधिकांश टीकाकारों ने इसका अर्थ लिया है कि महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत जी को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया, पर यह अर्थ तो बिल्कुल संगत नहीं है, सही नहीं है। प्रणाम करने वाले को जैसी परंपरा है उसके अनुसार आशीर्वाद दिया जाता है। पुत्रवान बनो, धनवान बनो या यशस्वी बनो। पर जब भरत जी ने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया तो आशीर्वाद में उन्होंने यही शब्द कहा, कृतार्थ कीन है। आपने आज कृतार्थ कर दिया। इसी की संगति आपको आगे चलकर मिलेगी, जहाँ भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। तो कृतार्थ भरत जी ने किया या भरद्वाज जी ने? भरत जी तो निरंतर कृतार्थ हैं। वस्तुतः कृतार्थता का अनुभव भरद्वाज जी को हुआ। दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द कृतार्थ। कृत अर्थ, जिसका अर्थ ज्ञात हो चुका है, उस अर्थ का ज्ञान ही कृतार्थता है। कोई शब्द यदि आपके सामने कहा जाए और उसका अर्थ यदि आपको ज्ञात न हो, तो आपको सुख या दुख का अनुभव नहीं होगा। अर्थ का ज्ञान नहीं है, और अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो भी प्रसन्नता नहीं होगी, या निंदा कर रहा है तो दुख नहीं होगा। महर्षि भरद्वाज का शब्द यह है कि आपने कृतार्थ कर दिया। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करने की चेष्टा करें। किसी पंडित से पूछा गया, मध्वा का क्या अर्थ है? संस्कृत में इंद्र के अनेक नामों में से एक नाम है मध्वा। रामायण में भी उस नाम का प्रयोग है। मध्वा महामलिन मुए, मारी मंगल चहत। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, मध्वा का अर्थ विडौजा। और वह बेचारा तो मध्वा ही नहीं समझ पा रहा था। विडौजा सुनकर और भी घबरा कर अपना सिर पीट लिया। मानो उस अर्थ ने उसे शब्द को और भी कठिन बना दिया। भरद्वाज जी ने भरत जी से यही कहा कि शब्द के बदले में शब्द अर्थ कहाँ हुआ? वह तो पर्यायवाची शब्द हुआ। वस्तुतः अर्थ का अनुभव कब होगा? उन्होंने कहा, भरत, एक शब्द प्रेम मैं शास्त्रों में बार बार पढ़ता था। उस शब्द का अर्थ कोई पूछे तो मैं कह देता था, प्रेम शब्द का अर्थ है स्नेह। स्नेह का अर्थ क्या है? तो कह दिया अनुराग। पर यह तो शब्दों की वृद्धि हुई, शब्द ज्ञान की वृद्धि हुई। एक शब्द के स्थान पर 3 शब्दों का पता चल गया, किंतु अर्थ का ज्ञान कहाँ हुआ?
पर अर्थ का ज्ञान क्या है, इसको एक सरल दृष्टांत के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर कोई गुलाब के फूल के लिए गुलाब या पाटल अथवा अन्य भाषाओं के वे शब्द सुना दे जो गुलाब के लिए प्रयुक्त होते हों, तो इससे शब्द ज्ञान तो बढ़ा, पर क्या सचमुच अर्थ का ज्ञान हुआ? और दूसरी ओर आप किसी से कहें गुलाब माने और गुलाब का फूल प्रस्तुत करके कहे यह है गुलाब, सीधा सा तात्पर्य है कि अर्थ का सच्चा ज्ञान आपको तब हुआ जब गुलाब को आपने देख लिया और पा लिया। भरद्वाज जी ने कहा, भरत, आज तक प्रेम का पर्यायवाची तो बहुत सुन रखा था, पर प्रेम के अर्थ का अनुभव तो आज हुआ कि प्रेम है क्या। महर्षि का वाक्य है, तुम तऊ भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू, भरत ही कह सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। मूर्ति शब्द रामायण का एक सांकेतिक शब्द है। ऐसा लगता है कि प्रेम ही मूर्ति रूप धारण करके श्री भरत के रूप में प्रत्यक्ष हो गया है। महर्षि वाल्मीकि ने जो स्थान बताया उसमें उन्होंने सूत्र देते हुए कह दिया कि मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ जैसे वेदांत सिद्धांत से लोग कह देते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र निवास करता है। नहीं नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो सचमुच प्रत्यक्ष आपको देखते हैं। रामायण में बार बार इस दावे पर बल दिया गया तथा अन्य संतों ने भी इसे स्वीकार किया। कबीरदास जी का अपना एक अलग अक्खड़ ढंग है। एक विद्वान ने उनसे पूछ दिया, अन्य लोगों की विद्वत्तापूर्ण वाणी है तथा आपकी साधारण सरल वाणी है, पर फिर भी आपकी वाणी का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो पूछने वाले पंडित से कबीरदास जी ने कहा कि बस एक ही अंतर है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तुम वह कहते हो जिसे तुमने पुस्तक में पढ़ा है और मैं वह कहता हूँ जिसे मैंने आँखों से देखा है। यही दावा करते हुए काकभुशुंडी जी भी कहते हैं, कहूँ न मैं कछु जुगुत विशेषी। युक्ति के द्वारा वर्णन करना और बात है, पर यह सब मैं निज नयन नहीं देखी, यह तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसीलिए आप एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग पावेंगे। लोमश जी भुशुंडी जी से कह रहे थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, पर भुशुंडी जी कहते हैं कि हमारे श्री राम तो महाराज श्री दशरथ के आंगन में खेलने वाले हैं। भगवान राम ने सोचा, इसे सुना तो बहुत दिया गया, अब मैं इसे दिखा दूं। इसीलिए भगवान ने भुशुंडी जी को सुनाया नहीं, दिखाया। उपदेश तो भगवान भी दे सकते थे कि भुशुंडी मैं सर्वव्यापक हूँ। वह जहाँ जहाँ गए थे वहाँ सब मुनियों ने यही बात तो कही थी कि जही पूछऊँ सोई मुनि अस कहहि, ईश्वर सर्वभूत भय अहहि। ईश्वर तो सर्वत्र है। लोमश जी ने भी कहा कि सर्वत्र है, पर भगवान एक बार भी नहीं बोले कि मैं सर्वत्र हूँ। उन्होंने सोचा कहने से क्या होगा, इसे दिखाई देना चाहिए। इसीलिए जब श्री राम के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे और कौसल्या अम्बा ने रस से ओत प्रोत मीठा मालपुआ ला करके भगपालक राम को दिया, तो भुशुंडी जी को आशा हुई कि प्रभु नित्य के नियम के अनुकूल थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी देंगे। वे कुछ कहते नहीं थे, प्रभु जो खाते थे उसमें जानबूझ करके कुछ गिरा देते थे और उसे भुशुंडी जी प्रसाद के रूप में पा लेते थे। झूठनी परई अजिरमह, सो उठाई करी खाऊं। पर आज प्रभु ने झूठन नहीं गिराई, अभी तो मालपुआ दिखा कर बुलाया। यह आज नई बात हो गई। भुशुंडी जी ने सोचा, आज तो निमंत्रण देकर भोजन कराने वाले हैं। जो ही वे उस मालपुआ को लेने के लिए पास में गए, प्रभु ने मालपुआ पीछे हटा लिया। आश्चर्य हुआ, किसी को निमंत्रण देकर यदि आप लौटा लें तो उसे कैसा लगेगा। भुशुंडी जी थोड़ी दूर चले गए तो प्रभु ने फिर से मालपुआ दिखा दिया, और ऐसे जब कई बार किया तो वे खींच गए। बार बार बुलाते हैं और देते नहीं हैं। उन्होंने सोचा मैं दूर चला जाता हूँ, पर जब दूर चले गए तो प्रभु रोने लगे। भुशुंडी जी ने सोचा रो रहे हैं, अतः पास जाकर जरा प्रणाम कर लूँ, तो प्रभु भाग खड़े हुए। इसका वर्णन उन्होंने रामचरितमानस में करते हुए कहा कि किलकत मुहि धरन जब धावही, चलऊ भागी तब पूप दिखावही। आवत निकट हंसही प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, पुनि पुनि चितई पराही।
इस दृश्य को देखकर वे सोचने लगे, हमारा उदार प्रभु आज मालपुआ देने में संकोच कर रहा है। पर प्रभु का सांकेतिक तात्पर्य था कि भक्ति का मालपुआ तो बुला बुलाकर बहुत खिलाया, पर आज ज्ञान का लड्डू भी तो खा लो। यह उतना रसमय तो नहीं होगा, पर इसका भी तो अनुभव करना चाहिए। यद्यपि प्रभु एक वाक्य भी नहीं बोले, कोई भाषण नहीं दिया, किंतु यह खेल प्रारंभ हो गया। काकभुशुंडी जी रुष्ट हो उठे कि जब दे ही नहीं रहे हैं तो रुक कर क्या करना है। अचानक उन्होंने देखा कि प्रभु की भुजा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे लगी है, और परिणाम होता है, ब्रह्मलोक लगी गयऊ में चित्तवत पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। वे जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान की भुजा उन्हें दिखाई देती है। मानो अभिप्राय यह है कि ईश्वर सर्वत्र है, यह मात्र वाणी का ही विषय नहीं है, प्रभु ने उसे प्रत्यक्ष दिखला दिया। जब उन्होंने भगवान को सर्वत्र देख लिया तो आंख मूंद ली। मूंदेऊ नयन त्रसित जब भययु। बस महाराज, देखने की भी एक सीमा ही होती है। आंख मूंदने के बाद जब वे फिर आंख खोल कर देखते हैं तो अपने आप को पुनः अयोध्या में पाते हैं। प्रभु भुशुंडी जी को देखकर हंसे, हंसने में मुंह खुला और भुशुंडी जी प्रभु के पेट में चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा? राम उदर देखऊं जग नाना। भगवान राम के उदर में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन होता है। मुनियों ने जो उन्हें भाषण के द्वारा बताया था, प्रभु ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में दिखला दिया। इसीलिए वे कहते हैं, यह सब मैं निज नयननि देखी, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए जिस भक्त की ऐसी धारणा है कि वह ईश्वर को प्रत्यक्ष देखे तो भगवान उसे एक विशेष रूप में दिखाई देते हैं, और उस रूप में भक्त भगवान को देखकर धन्य हो जाता है। लेकिन अगर वह भगवान केवल एक ही स्थान पर दिखाई दें तो फिर राग द्वेष की समाप्ति तो नहीं होगी। भगवान सामने हैं तो हम उनकी सेवा और भक्ति करेंगे, तथा संसार में अन्य व्यक्तियों से जैसे हमारी वृत्ति है, किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, विरोध है, वे सब बने रहेंगे। जब वही भगवान एक स्थान के साथ साथ सर्वत्र भी दिखाई देने लगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वह इस प्रसंग में बताया गया है। सांसारिक व्यक्ति को स्वर्ग का लोभ है, क्योंकि शास्त्रों ने स्वर्ग का बड़ा मनोरम वर्णन किया है। साथ ही नरक की भयावहता का भी ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति आतंकित हो जाए। यद्यपि आजकल के व्यक्ति कोई आतंकित नहीं होते, पर शास्त्रों ने बड़ा आतंकपूर्ण वर्णन किया है। कबीरदास से किसी ने पूछा, स्वर्ग का तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, महाराज बतावें स्वर्ग कैसा है और कहाँ है। सुनकर बड़ी व्यंग भरी भाषा में उन्होंने कहा, भाई क्या कहें, उतते को न लौटा, जाते पूछो धाय, इतते सब ही जात है, भार लदाए लदाए। इधर से तो सब जा रहे हैं, पर अगर कोई उधर से आता हुआ दिखाई देता तो पूछते, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, वहाँ का हाल चाल तो बताओ। सीधा सा तात्पर्य है कि स्वर्ग में भोग ही भोग हैं तथा नरक में दुख ही दुख। इसे मानकर व्यक्ति यदि स्वर्ग के लोभ से सत्कर्म करे तथा नरक के भय से दुष्कर्मों से दूर रहे तो यह भी अच्छा है। स्वर्ग नरक का शास्त्रों में भी विवेचन है, तथा कोई ऐसा भी मानते हैं कि ये सब जहाँ पर ही हैं, अन्य लोक में नहीं। पर नरक से ऊपर उठकर व्यक्ति जब स्वर्ग में पहुँचता है तो वहाँ पर भी वह ईर्ष्या और द्वेष की उपस्थिति पाता है। पुराणों में इंद्र की ईर्ष्या की अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। स्वर्ग का देवता इंद्र इतना कामी है कि वह अहल्या को पाने के लिए छल रूप बना सकता है। इसे पढ़कर लगने लगता है कि क्या यही स्वर्ग है, जहाँ इतने सत्कर्म करने के बाद भी व्यक्ति की ईर्ष्या नहीं गई, लोभ नहीं गया, काम नहीं मिटा। वस्तुतः ये स्वर्ग और नरक तो जो कर्म में आसक्त हैं, लोभ आदि से ग्रस्त हैं, उनके लिए हैं। लेकिन जो भक्त है उनके लिए न कोई स्वर्ग है और न कोई नरक है। इतना ही नहीं, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। इस संदर्भ में एक बड़ी अद्भुत बात कही जाती है। एक भक्त नाव में जा रहे थे और नाव डूबने लगी।
लोगों को लगा कि वह प्रार्थना करेगा कि भगवान मुझे बचा लो, पर भक्त ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूँगा कि यदि मैं समझता कि आप नाव हैं और यह संसार समुद्र है तो मैं कहता बचाओ, पर जब पता चल गया कि नाव और समुद्र दोनों ही आप हैं, तो फिर आप चाहे डुबाइए चाहे उबारिए, अंतर कुछ नहीं है। आपने पुराणों में जनक जी की एक कथा अवश्य सुनी होगी। कहा जाता है कि राजर्षि जनक से कोई भूल हो गई थी, जिससे उन्हें नर्क के मार्ग से स्वर्ग ले जाया जा रहा था। जब वे नर्क के द्वार पर पहुंचे तो उनके कारण नर्क के निवासी शीतलता और आनंद का अनुभव करने लगे और पुकार कर कहने लगे, कौन पुण्यात्मा जा रहे हैं, जरा रुक जाएं। उनके रहने से हमें बड़ी शांति मिल रही है। जनक जी को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैं यहीं रहूँगा। मेरे नरक में रहने से अगर इतने लोगों को सुख मिलता है तो मैं अन्यत्र नहीं जाऊँगा। देवदूतों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप यहाँ कैसे रुकेंगे? उन्होंने पूछा, क्यों? उन्हें बताया गया कि जो सत्कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है और दुष्कर्म करने वालों को नरक मिलता है। जनक जी ने कहा कि मैंने जितना सत्कर्म किया है सब नरक के निवासियों में बांट देता हूँ, ये सब स्वर्ग में चले जाएं। वे सब के सब जब स्वर्ग चले गए तब दूतों ने कहा, अब आप भी ऊपर स्वर्ग में पधारें। उन्होंने कहा, मेरा पुण्य समाप्त हो गया, अब मैं कैसे जाऊं? दूतों ने कहा, महाराज, इनको पुण्य देकर पुण्य का काम तो आपने कर ही दिया, उसी पुण्य के प्रभाव से चलिए। जनक जी को डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे जानते हैं कि सर्ग नरक अपबर्गु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। इसके बाद इस प्रवचन पर विश्राम होगा। नारायण नारायण।